नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। काशी में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी भी रहे मौजूद। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर सीएम योगी ने किया नमन। एक्स पर पोस्ट कर प्रणब मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। 22 जनवरी को होगा राम मंदिर का उद्घाटन। अब तक इतना हुआ काम, सामने आई अंदर की अद्भुत तस्वीरें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 1500 साल बाद होगा भव्य अनुष्ठान। 60 घंटे मंत्रोच्चार के बाद अयोध्या में विराजेंगे भगवान राम। ज्ञानव्यापी मामले में एसआईआर सौंपेगी स्टडी रिपोर्ट। कोर्ट ने एसआई को दिया था 10 दिन का समय। 100 दिन से अधिक चला परिसर का सर्वे। सात से 14 दिसंबर तक अभियान चलाकर प्रत्येक टीबी मरीज का होगा पंजीकरण। 15 दिसंबर तक मरीज के खाते में पोषण राशि भेजने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अलीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। महिला को आशा द्वारा खाने की दी गई थी गोली। गोली खाकर गर्भवती की बिगड़ी तबीयत, हुई मौत। महिला जिला अस्पताल में उपचार के बाद आशा ने दी थी गोली। 7 माह की गर्भवती थी मृतक महिला। आठ माह पूर्व नगला भमोला में हुआ था विवाह। बन्ना देवी थाना इलाके के नगला भमोला का पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला जिला अस्पताल में उपचार के बाद आशा ने दी थी गोली। मेरी भाई पे। क्या नाम है? क्रांति। कैसी मौत हुई है, क्या हुआ था? अचानक झांसे से सही हुई थी। अब घर पे पहुंचते पहुंचते रात को फोन आता है कि दर्द उठ रहा है पेट में। तो फिर मैं भी गया था यहाँ से। अब पहुंचते पहुंचते रास्ते में लाते लाते हो गया। क्या खाया था, क्या हुआ था? टैबलेट खाई थी। कैसी टैबलेट्स थी? वो डॉक्टर ने दी थी। कौन सी डॉक्टर ने? आसान है। कहाँ, गली में या हॉस्पिटल वगैरह से? गली में टीका लगा था कल। तो दवा ववा खाने के बाद तबीयत बिगड़ी है? हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर जीवन ज्योति लेके आए थे। माँ मना कर दी। डॉक्टर ने मना कर दिया। अब कहाँ हैं आप लोग? अब इस टाइम चील घर है। तो पुलिस को कोई शिकायत विकायत दी आप लोगों ने? नहीं दी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विश्व प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व प्रताप जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा ये पूरा मामला है। इसमें बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखने को मिली है, जिसमें लापरवाही जो है गर्भवती महिला की, जिसकी जो परिजन जो है आरोप लगाते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि आशा द्वारा दी गई दवा जो है खाने से उस महिला की हालत बिगड़ी और उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से 7 माह की गर्भवती नवजाता की महिला की जो है उसकी मौत हो जाती है। और उसके अलावा अभी तकरीबन साल भर पहले उस महिला की जो शादी हुई थी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के मुंह पे करारा समाचार है कि जिस तरीके से उस महिला की मौत हुई है। जी, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर?
बिल्कुल, देखिए अगर परिजनों की बात करें तो परिजन सीधे तौर पे जो है अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए साफ तौर पे देखे जा रहे हैं कि हॉस्पिटल की लापरवाही उनमें सीधे तौर पर परिजन बता रहे हैं कि हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें नवविवाहिता ने जो है जान गंवाई है। हालांकि 7 माह की वो गर्भवती थी और वो जो है इलाज के लिए जो है सरकारी अस्पताल जिला मलकान सिंह का महिला अस्पताल है, वहाँ पे इलाज के लिए परिजनों द्वारा भर्ती कराया गया था। भर्ती के दौरान ही जो है जो स्टाफ की एक आशा थी, आशा ने दवा देने के दौरान जो परिजन बता रहे हैं कि आशा ने दवा दी है, दवा देने के बाद में उसकी हालत बिगड़ी और हालत इतनी बिगड़ती चली गई कि वो महिला जो है उसकी जो है अंतिम मृत्यु हो गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां हुई तेज। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के संतों में भी उत्साह। अयोध्या रामराज में तब्दील होती जा रही है। अयोध्या विष्णुदास से ये बयान दिया है, मेरा सौभाग्य है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने का मौका मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आती जा रही है। सरजू के पावन तट पर हुए रामपणी पे आपको बताते चले महामंडलेश्वर जी हमारे पास हैं। मैं उनसे जानकारी करता हूं क्योंकि वो चंपत राय जी के करीबी रहे हैं और पहला निमंत्रण कार्ड उनको मिला है। क्या कहना चाहेंगे जब रामलला जो है 2022 में जब अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, वो पल आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साधु संतों का बहुत लालसा था कि अयोध्या में कब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। आज राज तिलक है, समझ लीजिए। जब लंका से लौट करके आए तो अयोध्या वासी भगवान का इंतजार कर रहे थे और राजगद्दी पे बैठाने का लालसा करते थे कि कब प्रभु राजगद्दी पे बैठेंगे। उसी प्रकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और भगवान श्री रामलला सरकार अपने स्थान पे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में बैठेंगे और ये देश नहीं विदेश भी देखेगा और देश विदेश के लोग आएंगे। आज हमारा सपना पूरा हुआ कि हमारे लोगों की एक इच्छा थी कि अयोध्या में कब राम मंदिर का निर्माण होगा, आज वो सपना साकार हो गया। और जिन्होंने राम मंदिर के लिए गोली खाए थे उनका भी सपना साकार हो गया। आज उनकी आत्मा प्रसन्न होगी कि वही अयोध्या में जो हम लोग चल रहे थे, जो बाबरी वाला जो ढांचा था उसको हम लोगों ने गिराया और अपने सीने में गोली खाया, आज उनकी आत्मा शांति होगी। ये भगवान की बहुत कृपा है। आइए 2-3 रामचरितमानस का चौपाई आप लोगों के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावनुहारी। एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जैसे एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ जी जाते हैं अगस्त जी के पास, उसी प्रकार अयोध्या आज त्रेता है। अयोध्या त्रेता है और अगर राम राज को देखना है तो अयोध्या में ही राम राज देखो कि इतने दिनों से मुकदमा चल रहा था राम मंदिर का, आज राम मंदिर निर्माण हो रहा है। यही राम राज है और यही योगी मोदी के राज में। जय। रामनगरी में आज से दिखेगी सनातनी परंपरा, एक और झलक, जहां पर दुनिया भर के विद्वान ज्योतिषियों की रामनगरी में उमड़ी भीड़। अयोध्या में आमंत्रित विद्वानों के एकत्रित होने को लेकर अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महोत्सव का आज हुआ उद्घाटन। मिल्कीपुर से विधायक रहे बाबा गोरखनाथ की अगुवाई में आज से आरंभ हुए ज्योतिष महोत्सव। अयोध्या धाम क्षेत्र के होटल रॉयल हेरिटेज के सभागार में आज से 15 दिसंबर तक आयोजित रहेगा अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महोत्सव।
रायबरेली से खबर, जहां पर मस्जिदों धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर ढी ऊंचाहार गदागंज सरेनी में कार्रवाई, आदेश का पुलिस प्रशासन करवा रहा है पालन। निर्धारित सीमा से पहले लाउडस्पीकर बजवाने पर कार्रवाई। आदेश का पुलिस प्रशासन करवा रहा है पालन। रायबरेली से खबर, जहां पर मस्जिद और धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर ढी ऊंचाहार से हटाए गए लाउडस्पीकर, आदेश का पुलिस प्रशासन करवा रहा है पालन। निर्धारित समय से पहले लाउडस्पीकर बजवाने पर पाबंदी। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? लाउडस्पीकर हटवाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है। से रायबरेली में जिस तरह का शासन का निर्देश था, या कहे तो उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश था कि जो लाउड स्पीकर अवैध तरीके से लगाया गया है, जो मानक विपरीत लाउड स्पीकर लगे हैं, वो चाहे धार्मिक स्थलों पे हो चाहे मस्जिदों पे हो, उनको हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसी को देखते हुए रायबरेली के ऊंचाहार हुआ, सरेडी हुआ, डी हुआ और सलोन हुआ, इन थाना क्षेत्रों में सुबह से 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पुलिस प्रशासन ने मानकों के अनुसार जहां पर धार्मिक स्थलों पर जो भी लाउड स्पीकर लगे थे उनको चेक किया और जो मानक के विपरीत थे उन लाउड स्पीकरों को भी हटाया गया है। तो इस तरह की पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। और वही अगर बात करें तो जिस तरह से सीओ सिटी अमित कुमार, मनीष, क्या किसी ने विरोध किया इसका? बात करें तो जिस तरह से लाउड स्पीकर हटाने का काम किया जा रहा था, उस तरह से जो है मस्जिदों में रहे मौलाना हो या मंदिरों में पुजारी, सबकी सहानुभूति से और सबकी मिलजुल कर सबसे बात कर तरीके से कोई भी विरोध रायबरेली जिले में लाउड स्पीकर हटाने का नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि डी ऊंचाहार गदागंज सरेनी में ये कार्रवाई की गई है और लाउड स्पीकर जो अवैध रूप से संचालित थे उन लाउड स्पीकर्स को हटवाया गया है। बरेली से खबर, लाउडस्पीकर बजवाने पर दर्ज हुआ मुकदमा। मस्जिद पर मानक के विपरीत लाउडस्पीकर की ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत लाउडस्पीकर जब्त, थाना आंवला के अंतर्गत मोहल्ला नाला पार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक परासरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी है लाउडस्पीकर हटवाने के मामले पर जिस तरीके से ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है? नगर क्षेत्र का पूरा मामला है। ये मोहल्ला नाला पार लगता है, जहां पर पहले भी चेतावनी दी गई थी। नगर में तमाम धर्मगुरुओं को बुलाकर समझाया गया था कि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है उसका पालन करें, मानक के अनुसार लाउड स्पीकर बजाएं। लेकिन उसी क्रम में आज जब सुबह पुलिस क्षेत्राधिकारी आंवला और इंस्पेक्टर आंवला के नेतृत्व में निकली तो वहां देखा कि मानक के अनुरूप लाउड स्पीकर को नहीं बजाया जा रहा था, जिसको देखते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इन लोगों पर मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में लाउड स्पीकरों को भी जब्त किया गया है। ठीक है, ये जिस तरीके से कार्रवाइयां की जा रही हैं अभी, क्योंकि जितने भी मानक विहीन तरीके से जो लाउडस्पीकर संचालित किए जा रहे थे या बजाए जा रहे थे जगह जगह, जो धार्मिक स्थल, ना सिर्फ मस्जिद और भी जो धार्मिक स्थलों में जो लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं, तो क्या ऐसी कार्रवाई अभी आगे आने वाले समय में और देखने को मिलेगी?
जिस तरीके से पहले भी चेतावनी दी गई थी, थाने में तमाम धर्मगुरुओं को बुलाकर इसकी जानकारी लगातार दी जा रही है, लेकिन लोगों द्वारा इसकी अवहेलना की जा रही है। और इंस्पेक्टर आंवला और सीओ का भी यही कहना है कि आगे भी इस तरीके की कार्रवाई, अगर कोई नियम विरुद्ध कार्य करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत लाउडस्पीकर जब्त कर लिए गए हैं। आगरा से खबर, जहां पर बीच सड़क पर युवक से मारपीट। शाहगंज के नरीपुरा शिवनगर का ये पूरा मामला, जहां पर बीच सड़क युवक ने जमकर की मारपीट, युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। सड़क पर गुंडाई करने वालों को नहीं पुलिस का खौफ। जमकर युवक के संग में की जा रही थी मारपीट। सड़क पर गुंडाई का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बीच सड़क पर की गई गुंडाई, पुलिस का नहीं कोई खौफ। युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। आगरा से खबर, बीच सड़क पर युवक से की मारपीट। रायबरेली में बढ़ रहा चोरों का आतंक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित 3 घरों को बनाया निशाना। बता दें कि 3 घरों से नकदी समेत लाखों का सामान हुआ पार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरों की तस्वीरें। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के लबेदवा गांव की एक घटना बताई जा रही। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। 3 घरों से नकदी समेत लाखों का सामान लेकर चोर हुए फरार। मामले का सीसीटीवी फुटेज जो आया सामने। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। चोरी करते हुए लोग गिरफ्तार। रायबरेली में बढ़ रहा चोरों का आतंक। यह क्या नाम है आपका? हमारा नाम जय सिंह यादव है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जय सिंह यादव जी। क्या घटना हुई है आपके यहाँ आज? सर हमारे यहाँ रात में आज चोरी हुई है जी। और काफ़ी हमारा घर से हमारा मतलब गहना जेवरात गायब हुए, कैश गायब हुए। जो हमारे घर पिछले हफ्ते लगभग शादी थी हमारे यहाँ। केवल आपके यहाँ हुई है या और? नहीं, हमारे चाचा जी के यहाँ चोरी हुई। हमारे गांव में एक मौर्या जी के यहाँ चोरी हुई। ये जो आपस में सारे घर सटे हुए हैं क्या? हाँ, आपस में मौर्या, हमारे चाचा जी का और मौर्या जी का घर सटा हुआ है लगभग। अच्छा, ये लगभग घटना कितने बजे आपको जानकारी ये है? 12 और 1 के बीच में, 12, 1, 1:30 ये सब हुआ। घर में कैमरा भी लगा है? घर में कैमरा भी लगा, कैमरा को मोड़ दिया गया। ये लोग गांव के घर से पीछे से आए, छत द्वारा चढ़ते आए, आंगन में आए। तो कैमरे में क्या कुछ नहीं, कैमरा को पहले ही मोड़ दिया गया और ट्यूबलाइट बंद कर दी गई। जो बाहर ट्यूबलाइट लगी थी सभी लाइटों को बंद कर दिया गया। कुछ भी फुटेज नहीं है मौजूद? नहीं, हमारे यहाँ नहीं। चाचा जी के यहाँ पूरा फुटेज पाया गया है। हमारे चाचा जी के यहाँ फुटेज कैमरा लगे थे, वहाँ कैमरा तोड़ा भी गया, वायर भी खींचा गया और फुटेज भी उनके आए हैं। सभी लोग मतलब लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग हमारे घर में करीब 13-14 लाख कैश था। आपके यहाँ? जी, हमारे यहाँ 13-14 लाख कैश था लगभग और 18-20 लाख के गहने थे। क्योंकि गहनों में बहन की कुछ शादी वगैरह कुछ ऐसा था क्या? बहनें हैं, हमारी 3 बहनें, वाइफ है, मम्मी है और सभी बहनों के गहने यहीं रखे थे। अभी नहीं, घर में कोई शादी भी थी क्या? हाँ, हमारे घर में शादी भी थी। 28 नवंबर को हमारी बहन की शादी थी। अच्छा, और चाचा के यहाँ भी सुना गया शादी? हमारे चाचा जी के यहाँ भी शादी थी, 23 नवंबर को शादी थी। उनकी भी बहू यही थी। अच्छा,
उनका। तो पुलिस को आपने इन्फॉर्म कर हाँ, दिया? हमने पुलिस को फ़ोन किया, 112 नंबर डायल किया, सर आए भी थे रात में, उन्होंने फोटो भी खींचा अपना, देखे भी। फिर हमने सुबह थाने को भी फ़ोन किया, अच्छा। वहाँ सर भी आए थे। पुलिस जांच कर रही है? पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज वगैरह कुछ? हाँ, वो मिला हुआ है, हमारे पास वीडियो बने हुए हैं। अच्छा अच्छा। जी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है चोरी की घटना को लेकर? बिल्कुल, ऐसी बात करें तो ये पूरा मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के लदेदवा गांव का है, जहां पर पूर्व जो ब्लॉक प्रमुख थे उनके घर के साथ साथ 2 अन्य घरों को चोरों ने निशाना बनाया और साथ ही साथ तीनों घरों से लगभग 50 लाख रुपए के जेवरात व नकदी सहित चोरों ने हमें हाथ साफ कर दिया। फिलहाल चोरों का घर में घुसते एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सीसीटीवी कैमरा उसी के ब्लॉक प्रमुख के घर में लगे तो उसी में वो सब कैद हो गया। फिलहाल पूरी पुलिस पूरे तरीके से एक्शन मोड में आ गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल। मनीष, देखिए कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल है कि एक साथ 3 मकानों में चोरी की गई है और तीनों मकान आपस में सटे हुए थे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये ऐसा भी मालूम होता है कि चोरों को, जैसा कि यहाँ पर मैंने सुना जिनके घर में चोरी हुई उन्होंने ये साफ तौर पर कहा भी है कि जो कैमरा है, यानी कि कैमरे के बारे में जानकारी थी, लाइट्स ऑफ कर देना, ये तमाम चीजें भी आई हैं। तो पुलिस के आज फिलहाल कुछ सुराग लगे हैं क्या? बिल्कुल, अगर बात करें तो रायबरेली पुलिस इस समय चोरों की तरह ये भी पुलिस भी बेखौफ है और अपराध का अगर बात करें तो अपराध का ग्राफ भी रायबरेली में बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो चोरी हो, चाहे आपराधिक मामले हो, कोई भी मामले हो। अभी कुछ दिन पहले ही लालगंज कोतवाली क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। लगातार जिस तरह से लुटेरे, चोर, बदमाश मूड में है तो पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं कि पुलिस अब तक आखिर कर क्या रही है, आखिर अपराधियों पर किस तरह से अंकुश पुलिस लगाने में नाकाम जरूर साबित हो रही है। इसी तरह अगर बात करें तो जो सीसीटीवी लगे हैं उन सीसीटीवी के आधार पर पुलिस पूरे तरीके से जांच पड़ताल कर रही है कि बहुत जल्द इन चोरियों का खुलासा किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अब पुलिस लगातार कार्रवाई करती है या फिर नहीं, या इन चोरियों का खुलासा हो पाता है या नहीं, एक बड़ा सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रायबरेली में बढ़ रहा चोरों का आतंक, एक साथ 3 मकान में हुई चोरी। अमेठी से खबर, जहां पर के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर, सड़कों पर बिखरी मिली सरकारी दवाओं का मामला। खबर चलने के बाद सीएमओ ने दवाओं को कराया एकत्रित। सीएमओ ने दवाओं को एकत्रित करवाया। सीएमओ ने एक्सपायरी दवाओं को डिस्पोज कराने की दी सूचना। नामित संस्था मेडिकल बायोवेस्ट को सीएमओ ने दी सूचना। सीएमओ के मुताबिक सभी दवाएं एक्सपायरी थी, उसमें कुछ दवाएं एमआरपी वाली भी थी। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रणविजय अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणविजय, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला कल शाम का है। ये अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जयरामपुर के गांव के पास सड़क गुजरी थी, वहाँ पर दवा बिखेरी गई थी और जिसकी खबर जो है प्राथमिकता से दिखाई गई थी, जिसके बाद जो है सीएमओ आए थे। सीएमओ डायरेक्ट जो है एक्शन पे है और जिन्होंने दवा बरामद कर जो है जांच के लिए कार्रवाई करनी शुरू की थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रणविजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि पूरे मामले की जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है और सीएमओ ने भी इस पर आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। वो स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।